हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में फ्लूड की जो सिचुएशन है बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही है। कम से कम हज़ारों लोग बेघर हो चुके हैं। तो इसके रिलेटेड बांग्लादेश ने 1.4 मिलियन का डोनेशन दिया है पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। और ये उन्होंने कहा है कि ये मेरे नेशनल प्राइड का विषय है। आखिर इसमें क्या रीज़न है वो सब हम देखते हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि 16 मिलियन जो चिल्ड्रन हैं वो इफेक्ट होंगे आपके पाकिस्तानी फ्लूड से। जबकि पाकिस्तानी में खुद कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ये रिपोर्ट है, इसमें कहा है कि कम से कम 40 बिलियन का नुकसान होगा आपके पाकिस्तान को केवल एक फ्लूड की वजह से। तो आखिर क्या रीजन है जिसकी वजह से बांग्लादेश की जो आई हुई एड है उसको पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया है। यदि पाकिस्तान के स्टेटमेंट की बात करें तो केवल उन्होंने यही कहा है कि ये हमारे नेशनल प्राइड का इशू है। आप सभी लोग जानते हैं कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था। तो बांग्लादेश के आज़ाद होने की वजह से पाकिस्तान नहीं चाहता है कि मैं उससे कोई ऐड लूं। तो आखिर नेशनल प्राइड आखिर क्या है कि जिसकी वजह से हम ऐड नहीं लेते हैं। आप यदि इसमें देखें तो इंडिया ने भी बहुत समय तक ऐड नहीं लिया है फॉरेन से, चाहे कोई सा भी डिजास्टर आए। यदि फॉरेन ऐड की बात करें तो इंडिया ने कम से कम 2004 से लेके 2021 तक कोई भी फाइनेंशियल जो ऐड है वो नहीं लिया। यदि हम इसमें देखें तो इसमें कम से कम 16 साल हैं जिसमें इंडिया ने कोई भी ऐड नहीं लिया। यदि 2004 की बात करें तो उस समय मनमोहन जी की सरकार थी। और मनमोहन जी की सरकार में उन्होंने साफ ये एक पॉलिसी बनाई थी कि हम कोई भी इंटरनेशनल जो ऐड होगी वो नहीं लेंगे। ये हमारा एक नेशनल प्राइड का विषय था। लेकिन समय के साथ क्या है, सिचुएशन चेंज हो गई। आप देख रहे हैं कि उस समय जब फ्लूड की बात करें तो उस समय आपकी सुनामी जो उत्तराखंड में जो फ्लूड आई थी वो 2013 में वो आई थी, तो उसमें भी हमने कोई भी ऐड नहीं लिया था। और 2005 में जो कश्मीर में अर्थक्वेक आया था उसमें भी हमने कोई भी ऐड नहीं लिया था। और यदि हम कश्मीर में फ्लूड की बात करें जो 2014 में आया तो उसमें भी कोई ऐड नहीं लिया। यदि हम बात करें 2021 की बात, जब मोदी जी की सरकार थी उसमें ऐड लेना चालू किया, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि कोविड-19 की सिचुएशन थी। आप सभी लोग जानते हैं कि 2021 के टाइम कोविड-19 की सिचुएशन थी और उस समय बहुत से देश एक दूसरे से ऐड ले रहे थे, सहायता ले रहे थे। तो ये जो पॉलिसी है 2021 में एबॉलिश कर दी गई। आखिर क्या रीजन है कि इंडिया ने 2021 के बाद ऐड लेना चालू किया। आप सभी लोग देख रहे थे कि कोविड-19 में बहुत से असिस्टेंट फ्रांस से इक्विपमेंट वगैरह आ रहे थे। तो आखिर क्या रीजन है, तो आप देखते हैं कि इंडिया ने ऑफर जब किया था यूएसए को, यूएसए में जब हरिकेन आया था आपका, तो उसमें 2005 में आया था, तो उसमें इंडिया ने ऐड दिया था जो यूएस ने एक्सेप्ट कर लिया। ये नेशनल प्राइड से भी ऊपर है। आप सभी लोग जानते हैं कि यूएस एक इकोनॉमिकल पावर है, तब भी इन्होंने ऐड लिया। यदि हम चाइना की बात करें कि 2008 में सिचुआन में अर्थक्वेक आया था और उन्होंने भी ऐड लिया था जब इंडिया ने दिया था। ये सब सिचुएशन देखते हुए इंडिया ने भी ऐड लेना चालू कर दिया। लेकिन इस ऐड में ब्रिटिश के जो एमपी थे उन्होंने क्वेश्चन करना प्रारंभ कर दिया। इसमें एक पुराना आर्टिकल है जिसमें यूके ने कहा है कि हमने इंडिया को 1.1 बिलियन डॉलर का ऐड दिया है और उसी समय 330 मिलियन का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन्होंने बना दिया। तो आखिर हम ये ऐड दे क्यों रहे हैं। यदि हम यूके के फॉरेन ऐड की बात करें इंडिया के लिए तो 268 मिलियन डॉलर जो है वो 2013 में दिए थे, 278 मिलियन डॉलर 2014-2015 में दिए थे और 185 मिलियन डॉलर जो है वो इस समय प्रेजेंट में दिए हैं। तो फिलहाल यदि देखें तो इन्होंने ऐड दिया है, तो इस पे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि आखिर हम ये ऐड क्यों दें जबकि इंडिया एक सुपर पावर बन रहा है। इसके रिलेटेड एक आर्टिकल है, जिस समय राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि इंडिया कोई भी पीनट नहीं लेना चाहता जो आप ऐड के रूप में देना चाह रहे हैं। ये यूके के लिए कहा था। उस समय की बात अलग थी, लेकिन 2021 की गवर्नमेंट ने ये समझा कि फॉरेन ऐड जो हम ले रहे हैं इससे बेनिफिट ही हमारा है, तो आखिर हम ये ऐड क्यों ना लें। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने ही फॉरेन ऐड लिया है, इंडिया ने फॉरेन ऐड दिया भी है आसपास की कंट्रियों को, जिसमें यदि हम बजट की बात करें 2021-2022 में यदि देखें तो कम से कम 2.4 बिलियन डॉलर जो है इंडिया ने फॉरेन ऐड दिया है। मतलब ऐसा पैसा जो कभी वापस नहीं आ सकता है, ये ऐड दिया है। ये 2021 का आर्टिकल, इसमें साफ लिखा हुआ है कि फर्स्ट पॉलिसी शिफ्ट इन 16 ईयर, कि मतलब 16 साल की जो पॉलिसी थी वो अब शिफ्ट हो गई है और इंडिया ने ओपन कर दिया है फॉरेन ऐड लेना। जो चाइना से ऐड आती थी या दूसरे देशों से आती थी वो इंडिया ने उसको अप्लाई कर लिया है कि हाँ हम एक्सेप्ट करेंगे। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि आपको पुरानी जो चीज़ें हैं उनसे छोड़कर नई चीज़ों में ध्यान देना पड़ेगा कि ऐड जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है।
यदि हम इसमें पाकिस्तान को देखें तो वो एक डिफरेंट वे में चल रहे हैं। पाकिस्तान ने साफ कहा है कि वी हैव नॉट सॉट हेल्प फ्रॉम इंडिया, मतलब इंडिया से कोई भी हेल्प वो नहीं लेना चाहते हैं। जबकि पाकिस्तान में आप देख सकते हैं कि 1/3 ऑफ कंट्री जो है वो अंडर वाटर है। ये WHO ने वार्न किया है कि इसकी वजह से फूड शॉर्टेज है और डिजीजेस वगैरह भी बहुत फैल सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है वो ऐड नहीं लेना चाहता है इंडिया से भी और बांग्लादेश बहुत से ऐसे देशों से। तो इंडिया भी सोचता है कि हम ऐड क्यों दें, आखिर दें तो क्या वो लेंगे कि नहीं। और पाकिस्तान का दूसरा साइड देखें तो वो हर कंट्री को जाता है केवल इसलिए कि मुझे कुछ पैसा दे दें। आप देख रहे हैं इनका जो प्रोस्पेक्टिव है, इनका जो मेन एम है वो समझ में नहीं आता है। आप देखिए कि इवन फ्रेंडली कंट्री थिंक वी आर बेगर। तो ये अपने आप को एक तरीके से भिखारी खुद समझ रहे हैं। तो ये समझ से परे है कि ये नवाज शरीफ खुद उन्होंने बोला है। एक साइड पाकिस्तान दूसरे देशों में जाके लोन की मांग करता है, दूसरी साइड यदि कोई फॉरेन ऐड आती है उसको वो रिजेक्ट करता है। तो उसकी जो पॉलिसी है वो इस समय बहुत ही डाइवर्स है, एक वे में नहीं है। तो ये जो पॉलिसी है ये पाकिस्तान के लिए बेनिफिट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म में बहुत ही बुरा इफेक्ट डालेगी। क्योंकि आपके पास ना तो करेंसी है, क्योंकि यदि ये पॉलिसी लॉन्ग टर्म पे चली तो ये बहुत ही बैड इफेक्ट डालेगी पाकिस्तानी जो पीपल हैं उनके लिए। क्योंकि इस समय जो है आप देख रहे हैं कि कम से कम 40 बिलियन जो है वो आपका इकोनॉमिक वेस्ट हो गई है। आपको इसको रिकवर करना है तो फॉरेन एड की जो ज़रूरत है, या फिर आपके पास इतना कुछ फॉरेन रिजर्व हो कि आप उसको सस्टेन कर ले तो अच्छा है, लेकिन नहीं है तो आप कैसे उसको रिकवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।